सही। फटाफट ज्वाइन कर लो यार गाइस, फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि अपन स्टार्ट करें। गाइस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं और लोग भी ज्वाइन हो जाए। भाई आने दो ना यार, वापस बैक थोड़ी करूँगा मैं बार बार। सब ज्वाइन हो जाए एक बार। 2 मिनट के अंदर सब ज्वाइन हो रहे हैं। देखो 51 लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं हम लोग आप और। 1 मिनट के अंदर थोड़े और लोग जुड़ जाएं तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर। 8:30 हो रही है, 8:31 पे अपन स्टार्ट कर देंगे फिक्स, है ना? बेस्ट रहेगा ये। जब तक लोग जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, अदरवाइज़ फिर वो जुड़ते रहेंगे। भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग बस सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम लोग लाइव देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मुझे 10 सब्सक्राइबर की नीड है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जाएगा भाई कोई ना कोई, अभी तक गया नहीं कोई। भाई अर्जुन कपूर इन द हाउस गाइस। भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस। हाँ भाई फुल साउंड है, टेंशन मत लो तुम लोग। भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मुझे 10 सब्सक्राइबर की नीड है गाइस, मेरा टारगेट पूरा करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा गाइस तुम्हारा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। भाई जिसने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 86 लोग देख रहे हो तुम लोग। जनता की जूरी बिठा दे। जनता की जूरी तो बिठानी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक सरप्राइज लाया। इजाजत है? अब आपकी ये जर्नी मिड पॉइंट में पहुंची है, तो मुझे लगता है एक रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए ना। आई थिंक नए इल्जाम लगाने चाहिए, नई तरीके से लगाने चाहिए और नई बातें और सच्ची बातें होनी चाहिए। इल्जाम 2.0, इल्जाम 2.0, इल्जाम पेश किया जाए। आई थिंक शुरुआत करते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा किसको देना चाहोगे कट टू 3? मैं बोलूंगी हर्षद लग रहा है तो मैं आए दिन से हर्षद को और शिवानी गाइस प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस प्लीज़। वो दोनों जोड़ी जोड़ी में ही। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं आपको रोज़ लाइव दिखाऊंगा इसी चैनल पे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो यार। एक चीज जो मैंने सोचा नहीं था इस बारे में, पूर्वा भोला। चलो हर्षद तुम पे आते हैं।
पलटू आई विल से सूफी, क्योंकि मेरे को आज ही रियलाइज हुआ हमारी जब वो टास्क के बाद जो भी बात हुई था ना, वो ये था कि टास्क के टाइम पे मैं ही धीरज को देख रहा था, धीरज हैज लॉस्ट इट, और मैंने बोला ये गई भैंस पानी में। एंड वो भी इस बात से अपसेट था कि वो विनोद शेवागी का वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज पूरा उसका वो बदल गया है। Anybody else think Sufi is Paltu? यस मैम। हर हफ्ते उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती है और जो पुरानी प्रायोरिटीज थी उनके बच्चे नई प्रायोरिटीज को करता है। Fair. I will accept that. चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। चलिए पैमला आपसे पूछते हैं, अनहाइजीनिक कौन? Oh my God. Let's start से शुरू करो। योगेश shower नहीं करता था रोज, but I made him shower every day. Varun works, farts publicly सबके सामने and then करके भाग जाता है and इसे जल्दी से smell आती है। सर डिमांड करते हैं, डिमांड का कानून के लिए पाल है। That's very unhygienic, I'm sorry. ओवर एक्टर। सर ओवर एक्टर तो शिल्पा जी एंड पैम। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी गाइस, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई विल थैंकफुल फॉर यू। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल। एक सब्सक्राइब दबा दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे 10 सब्सक्राइबर की नीड है गाइस, मेरा टारगेट पूरा करने के लिए। प्लीज़ कंप्लीट करवा दो यार। 132 जने देख रहे हो, प्लीज़ एक सब्सक्राइब दबा दो यार। शिवांगी आप पर आते हैं, शिल्पा को कौन सा टाइप नहीं? तो देखो, जो आज मुझे पता चला है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे पीठ पीछे वो उस बारे में बात कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि she should have apologized for that and she did not. राम सर, तू बच गया, ओवर एक्टर तेरे को नहीं बोला किसी को। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिकॉज मैं देख रहा हूँ आप कुछ को लेके मैं श्योर हूँ, पहले वो बोल दूँ। हाँ बोल दे। नहीं बिल्कुल, बेचारा का टैग मैं सूफी को देना चाहूंगा, शुगरकोर का टैग डेफिनेटली वरुण, भड़काओ डेफिनेटली शिल्पा जी। वो लोगों को भड़काने में मजा जो लेती है मुझे दिखता है। देखो आज सीट के लिए कितनी जगह आपके आसपास उस दिन नहीं थी ना? अच्छा चमचा, अगर मैं इन दोनों को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता था तो मुझे शायद फर्स्ट इंप्रेशन में लगता कि शायद हर्षद चमचा दिख सकता है, बट मैं इन दोनों को जानता हूँ। और किसका चमचा? शिवांगी, शिवांगी, बट मैं जानता हूँ कि वो अच्छा मेरे को बोलो राम, आप शिवांगी को क्या टैग देंगे इन सब में से? शायद रोक लो क्योंकि वो नाजुक, अलग लेवल की नाजुक है वो। जो चोट मुझे शायद लग जाए या हर्षद या किसी और को लग जाए, वो चोट हम लोग संभाल लेंगे, उससे बिल्कुल नहीं समझ पाती और उस चोट को लेकर वो बहुत ज्यादा रोती है। बट बिकॉज वो है इतनी छोटी सी पॉकेट साइज की है, इसलिए मैं उसको रोकना चाहता हूँ। I accept it. वाह, हर्षद आपको चमचे का टैग दिया है, you accepted that? मैं तो एक ही दिन में केयरटेकर से चमचा भी बन गया। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। सूफी, आपको बेचारा का टैग दिया है। बाहर की दुनिया में आई एम नोन एज द बिच एंड घर के अंदर आई एम नोन एज द बेचारा, सो इट वुड बी hypocritical of me to not accept it. Let me tell you, Sufi, for me that is the worst tag of all. आप किसी को कोई टैग देना चाहते हैं, Sufi? I would give cringe to Varun. Sometimes his jokes are really cringe. Sufi, who's red flag according to you? I think that we are all red flags in this house. There's not a single green flag here. Everybody is willing to throw anybody under the bus at any given point of time. Akanksha is calling me Paltu, whereas she was pretending to be my friend, and then on stage she was expecting me to walk away. So I don't know what she's expecting. So everybody's a red flag here, I would say. I was expecting you to not bitch about me with my enemies right after I left. Oh, you can throw me under the bus and you can do whatever. Yeah, because you were crying. And there are people who clearly don't want that. Yeah. धीरज, हाँ जी. आप आकांक्षा चौहान को क्या टैग देना चाहते हैं? In a good way, I would say red flag. जैसे उसकी नहीं, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ उनके पास, जिस तरीके से उनकी थोड़ी सी हरकतें हैं, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ। वो जिस तरीके की इंसान है, जिस तरीके से वो बात करती है, जो उनका टोन होता है हर चीज को बहुत लाइटली लेती है।
which is not a bad thing again I'm saying, but I get uncomfortable. थोड़ा सा physicality वगैरह भी जो पड़ती है वो उससे मैं थोड़ा uncomfortable हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूँ। बस घूमर कौन आता है मेरे साथ डांस करता है, फिर बोल रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल कर रही चलो हूँ। मुझे टैग देना ना, मुझे भी कोई टैग दे दो। अगर मुझे रेड फ्लैग बोला तो मैं घूमर को हिपोक्रेट बोलूंगी, क्योंकि वो मुझे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड बोलता है, एंड नाउ फिर वो मुझे रेड फ्लैग बोल रहा है मैं अनकंफर्टेबल कर रही हूँ, तो फिर मैं ये कैसे बोलूँ, हिपोक्रेट हो गया ना। मानते हैं वो तो मैं वो काम कर रहा हूँ, saying that uncomfortable with physicality you know. ऊपर यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में किसी लड़की को बोल रहे हो कि आप फिजिकली मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो, तो वो कोई वे में सही नहीं है। एज इफ आई एम मेकिंग यू फिजिकली अनकंफर्टेबल, टचिंग यू इन अ रॉन्ग वेज एंड स्टफ लाइक दैट, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू आर पुटिंग अक्रॉस, बिकॉज़ अगर ये ऐसा आ रहा है या बिकॉज़ आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे साथ बिल्कुल भी। It's not something that you are hitting on me or you are getting physical. I didn't mean that at all. My thing is अगर वो तीन लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो बोला अगर एक कोई वर्ड है या वो किस तरीके की कुछ बात कर रही है, किसी तरीके से लेटी हुई है, मैं उससे I feel I think कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप रिजॉल्व कर पाओगे। Yes, I'll do that. I'll make sure. मुझे लगता है कि अगर लॉकअप में सबसे वर्स्ट टैग है तो वो है टूरिस्ट लॉक। तो आपके हिसाब से ये टैग किसे दिया जाना चाहिए? श्रेया, सर टूरिस्ट है, यहाँ बहुत लोग हैं, दे आर लिटरली डूइंग नथिंग इन द शो। मुझे ऐसा लगता है कि धीरज डेफिनेटली टूरिस्ट है, हर्षद और शिवांगी भी एक टूरिस्ट है, सिर्फ छुट्टी मनाने आए हैं, पर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। टूरिस्ट लोग बताओ मुझे, आपका वीजा कब खत्म होगा, एक्सपायर होगा? मैम अगर ऐसा है कि कंटेंट उसको लगता है कि ऐसे कंटेंट जिस तरीके से वो बना रही है, दैट इज द कंटेंट वो जो कर रही है, उस तरीके से वो बात कर रही है, जो भी हरकतें कर रही है, तो दैट्स व्हाट शी थिंक्स इज समथिंग व्हिच शी इज गिविंग अप टू द शो। इफ आई एम नॉट डूइंग द सेम वे, इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट डूइंग। ये भी आधा पड़ाव है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, किसी के साथ बैठा हूँ, समथिंग आई मस्ट बी डूइंग राइट दैट आई एम फीलिंग। शिवांगी आपको काफी टैग्स मिल रहे हैं। मैम आई एग्री विद धीरज, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि वो गेम के लिए बहुत स्मार्ट हैं और जो वो कर रही हैं वो सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरे से क्या छुट्टी मनाने आए, क्योंकि छुट्टी तो मनाने यहाँ कोई भी नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो श्रेया को मुझे शुरुआत से थी कि मैं ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा था कि मेरा लीस्ट फेवरेट कौन है, लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई अब हमको भी अब पता पड़ेगा, देख लो ना यार, दिखा तो रहे हैं आपको। एलिमिनेट कौन होगा अभी बताया थोड़ी है। अर्षद आपको श्रेया के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरना है, आपको अपने फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना है। थैंक यू। मोस्ट ऑफ अस हियर हम लोग जो हैं, हम लोग नॉन रियलिटी बैकग्राउंड से हैं। आई एम नॉट एंग्री गाइस। रियलिटी बैकग्राउंड से हैं। मैं यहाँ पे जब आया था मैं तब भी ये कहता था कि ये जो खेल है उसको मैं बदलना चाहता हूँ। वो जो परिभाषा की जो रियलिटी शो के बारे में लोग सुनते हैं या समझते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि शायद अंदर जाके झगड़ा करना। मैं ये बोल रही हूँ 3 हफ्ता ये, क्योंकि अब तक तुम्हें ये परसेप्शन बदला नहीं मैं है। वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें जैसे भी परसेप्शन बदलना है तो बदल, लेकिन कुछ कर तो। अपने आप को छुपा के नहीं बदल पाओगे, आपको पर्सनालिटी आगे लानी ही पड़ेगी कोई ना कोई टाइम। कुछ ना बोल के वॉकअप करके तू थोड़ी परसेप्शन बदलेगा। दुकान के बाइक करते हो, आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से। ऑडियंस देखना चाहती है कि आप सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये नहीं कि कैमरे के लिए क्या कर रहे हो। Well said, Abu. और मैं घंटा की आवाज इसलिए बन के आता ताकि आप सबको थोड़ा सा हिला के कह सकूं कि यार कि वो ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। आप बस वेट मत करते रहिए कि गेम हो गया और आप देखते रहोगे। यू हैव टू मेक द गेम हैपन, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्लेटफॉर्म यू बीन गिवन, वरना ऑडियंस आपको ढूंढना चालू कर देगा, फिर आप फंस जाओगे। तो देखो अर्जुन जो टैग लेकर आए थे उस पे आपकी ओपिनियन तो हमने सुनी, लेकिन ऑडियंस को जिसकी ओपिनियन सुनने में बड़ा मजा आ रहा है वो है नेला। लास्ट वीक ऑडियंस ने एयरटेल ऐप पर आपको थैंक यू रूबीनाज। आपको दिया है एयरटेल टॉप 10 की ताकत। तो लेना आपके पास मौका है दिल खोल के बात करना, लॉकअप से रिलेटेड सारी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर देना और इस दौरान आपको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। ओके सर, तो पहले तो मैं पैन को बोलना चाहता हूँ
बाद में ज़्यादा लोगों ने बताया कि इंग्लिश कैसे ये वाली गलती है, बट स्टिल मेरे दिल में मेरे लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मैं प्योर ऑनेस्टली में तुरंत को कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा डिसअपॉइंट किया है ये सारी चीज़ें बोल के, क्योंकि कैसे ऐसी मजाक होनी थी, इसलिए मैंने कैसे ऐसी मजाक करा है और मुझे झूठ बोल के आया कि तेरे पर फाइन बैठ के मारी है, ये बैठ के मारी है। मेरे दिल से कभी मुझे ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसी मजाक कभी नहीं, ऐसी मजाक तेरी बर्दाश्त नहीं है, तो तू कहीं ये मार के मुझे वो बर्दाश्त नहीं, या फिर तू सब लोगों को दिखाना चाहती कि देख मैं तेरे लिए कितना कर रही हूँ। ओवर एक्टिंग कर रही थी, बाहर आके तूने इतना ड्रामा करा। थैंक यू घना देवता बट मेरे लिए 3037। बोला भी नहीं, अगर होता तो मैं बहुत देर कुछ बोलता, बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ठीक है मेरे पे। और बाकी आपने अर्शद भाई पे, अर्शद भाई पहले मैंने आपकी जो रिलेशनशिप के बारे में एक हल्का सा जोक मारा, अपने यहाँ पे टेबल पे ठाड़ कर दिया। मैंने जो सोचा तो मुझे लगा था गलती थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे सॉरी बोल दिया। एंड आपको ये भी बताना चाहता हूँ सबको भी कि भाई अगर मैं कुछ हूँ किसी के साथ तो इतना सेल्फिश है, अगर मैंने उसको बोल दिया कि हाँ तू मेरे लिए है तो है, तो अगली बार तो भाई ये क्वेश्चन मेरे से मत करना आगे कि तेरा योगेश है तुम्हारा फ्रेंड है तो भाई मेरे लिए प्लीज थोड़ा देख लियो खेल लियो। तो ऐसा नहीं है, दिल का साफ होगा, मैंने तुझे बोला कि तुम ही है भाई। अगर मैं किसी की बैग किसी का कुछ नहीं करता, मुझे लोग बोला था शिफा मैम के मुंह पे बोल दूँ, जो कि उनसे हंसी मजाक में बोलते हैं, जो मर्जी से श्रेय का बोल दूँ। तो बस सबको ये हर्षद और बाकी तो सबसे मेरा या फिर सूफी। अच्छा भी बोलिए। अच्छा भी बोल सकता है ना, ऐसे गुस्सा अच्छा निकाल बोल सकता हूँ, राम भाई मुझे बड़े खूबसूरत बनने लगते हैं, मुझे इनसे खुल के बात करने में मजा आता है। और जो मैं बाहर की बातें मिस करता हूँ नॉन वेज, तो इनसे थोड़ी हो जाती है। बड़ा जनरल लैंग्वेज में मुझे बचा लेते हैं, सॉरी मम्मी पापा ये मुझे बुलाते हैं। शिल्पा जी मुझे बड़ी प्यारी लगती है इसलिए क्योंकि इनसे मैं कुछ भी चीजें बोलता हूँ, जैसे बिग फैन ऑफ द वीक इनको बोला तो कुछ बुरा ही नहीं लगा। सूफी का क्या है भाई, सूफी से मैंने अपने सारे जो मुझसे बोला कि मेरा कोई ये दोस्त नहीं है, मुझे ओप्पो फोन में रखा था, तो मैंने उससे अपने सारे दुखी बड़ा मतलब सर से लेके हर चीज में बात कर ली कि क्या पसंद होती है क्या नहीं होती, कैसे पहचान लेते हो। ये धीरज जी अपने आप को आगे बोल रहे हैं शाहरुख खान बट तुम हो बट तुम नकली वाले हो, कुछ नहीं वाला जो करूँगा आपके लगता है कमाल मार्केट से सेकंड हैंड चीज है, तो वो लगते हैं ये मुझको भाई। बात करते हैं शिवांगी पे। शिवांगी स्वीट है, इसके लिए कुछ बोला नहीं जाता मेरे से, मुझे ऐसा लगता है ना शिवांगी तो बस बोल दो ना मम्मी के पास अर्शद भाई को लेके आते, अर्शद भाई आए तो मेरी मैं कहता हूँ चलो छोड़ दे यार। पैम की तारीफ भी करनी है, पैम ने जो मुझको यहाँ पे सुकून दिया है वो शायद से ही पूरी दुनिया में कोई दे पाएगा। तो उसने मेरा दिल तो तोड़ दिया है और यहाँ पे देखे सबको और तोड़ दिया, तूने तो पूछे में लाइन मार दी। चमोला में बड़ा मजा आता है उसको, चमोला फुल एंटरटेनमेंट की दुकान है, फुल झूके शूके मारती है। वो अलग बात है, मैं गौरव के लिए इतना सोचता नहीं, बट मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे जीता हूँ। और ये आकांक्षा चौधरी, ये इसको रात का फेम मिल गया है, जो अभी मिल रहा है 2-3 महीने में पागल हो गई है, उसको फ्लेक्स करती रहती है टीम ब्रांड एलियन को। ये नहीं पता कि मैं 4-5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं ओके है इनके लिए नया लग रहा है। तो ये खुद कहते 3 मिलियन तो ये वही है, मुझको इतना कुछ खा सकते नहीं है। योगेश मेरा भाई है, मैं उसकी बात नहीं करूँ। चलो इल्जाम लग गए, ओपिनियन भी जान ली, लेकिन ये भूलो मत ये जजमेंट डे है। एट रिस्क इनमेट्स योगेश, सूफी, अर्शद, शिवांगी और चमोला एंड टेलर, आप पांचों में से एक इनमेट को हम दोनों सिक्योर करेंगे। और आप सबकी लॉकअप जर्नी देखने के बाद नितेश और मैंने तय किया है कि हम वो इनमेट को सिक्योर करना चाहते हैं जिसने अपने बहुत मुश्किल सच को बहुत फियरलेसली और बहुत ग्रेस के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ ऑडियंस के सामने ओन किया है। आई एम श्योर आप सब भी इस नाम से सहमत होंगे। आज जो इनमेट सिक्योर हो रहा वो है चमोला। आकांक्षा चमोला सेफ है गाइज। बहुत सारी चीजें हैं
secure. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मुझे कहीं ना कहीं लगता है vulnerability is a strength. और ये आपने prove किया. To be able to be yourself and for people to appreciate it, for people to see who you are is an amazing accomplishment. भाई अभी कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है. आप लोगों ने जो ये वैलिडेशन मुझे अभी दी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिछले इतने महीनों से मैं इतनी मिसअंडरस्टूड हूँ पूरे देश में फॉर बीइंग समवन्स वाइफ एंड बिहेविंग इन सर्टेन वे. और अब अगर यू नो लाइक इफ आई एम क्लियरिंग सर्टेन डाउट्स अबाउट पीपल एंड अबाउट हाउ अ वुमन इज सपोज्ड टू बिहेव एंड हाउ शी इज, आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग ने ऐसे मुझे बताया. सो आई रियली आई मीन वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल. तुम कुछ महीनों से ये फेस कर रही हो. मैं कुछ सालों से ये मिसकंसेप्शन फेस कर रहा हूँ. चलिए, आकांक्षा चमोला आप सिक्योर हो चुकी है, लेकिन अभी भी 4 लोगों पर जजमेंट आना बाकी है. योगेश, हर्षद, जवागी, सूफी. तो आप चारों यहाँ पर आ जाइए. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. अभी कोई नहीं है मुझे. और इतनी ज़्यादा कुछ कैसे? माधुरी जी और मेरे को चूज करना था मुझे म्यूजिक को. मैं उनको पहले से ही बोल दी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि तू ले ले. तो मैंने उनको मैं तो जैसे इतना समझा रही हूँ कि मेरे को सब तेरा पॉइंट समझा. मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने स्किन में. मैं कुछ भी पहन के घूमती रहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है. तू शाय है जो मुझे पहले से पता था, तो वो तुझे ऐसा बोलना चाहिए था. बट तेरे मुंह से क्या निकला कि वो अभी फिजिकलिटी में मुझे अनकंफर्टेबल कर देती है, तो वो वैसा आया. मुझे कुछ करना है गाइस. जो कुछ भी हुआ, शी इज द मोस्ट ग्रीन फ्लैग आई वांटेड टू से. थैंक यू, थैंक यू. ओके ओके, थैंक यू. No, I know. It's just that I know, I'm sorry, I used the wrong words. I'm so sorry. we don't understand. कल सीन उसे सारा कुछ देख लिया होगा. जो अंकल गॉसिप कर रही थी लॉकर रूम में, वो भी देख के आई है वो. There was nothing negative about it. ये हाँ, आपने बुरा नहीं बोला. उसने जब बोला आप उधर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमने क्या बोला. बहुत डिस्गस्टिंग, मतलब मेरे को तो ऐसा विश्वासघात वाली फील कर रही है कि मैं जनरली बोलूँगा मैं आप दोनों को भाई बहन हाँ. थैंक यू भाई. कि मैं नाटक कर रही हूँ. वो लड़कियाँ होती है ना कि जो लड़कों के सामने पट्टी बांध के घूमती है कि मेरे को लड़की है. कितने घटिया लोग हैं यार. I'm sure they're getting supported well. And they're making a fool out of us. Also. भाई जो नए लोग जुड़े हो लाइव में, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. That's what they're deriving from them. मैं हूँ Annabelle. Never do so. ये मुझे ज्ञान दे रही है. तुम दोनों ऐसे कपल दिख रहे होंगे. तुम्हारी नीयत गंदी है, तुम्हारी नजरें खराब है. इसमें दोनों की एक प्योर दोस्ती भी गंदी, वो अलग ही एंगल पे दिखती है, जबकि कुछ है भी नहीं. So what are you doing? नहीं बोल रही है. Make your way out through the yellow. हेलो, आ गया. Listen, listen. I'm really good and I'm really okay because I'm fine. ठीक है, बंद करो. Best of luck. Best of Don't luck. fight with enough. Time to calm. जो पहली बार स्टेज पर आया, डू सब्सक्राइब गाइस, डू सब्सक्राइब यार. ओनली 10 सब्सक्राइबर की नीड है. अभी आज अर्जुन यहाँ पर आए. अर्जुन जनता के कुछ सवाल लेके आए. चलिए मैं सूफी से स्टार्ट करता हूँ. तुम्हारा सीक्रेट बचा है शिल्पा स्टूडेंट. तुमने एक लाइन मारी, मैं अब जानता हूँ मेरे रियल फ्रेंड्स को. बट तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन है और तुम किसके रियल फ्रेंड हो, ये मैं यानी कि जनता समझना चाहती है, क्योंकि कुछ नहीं समझ रही. ये हम भी समझना चाहते हैं. आई थिंक मुझे जो फ्रेंडशिप्स बनानी चाहिए थी मैं वो कर ही नहीं पाया. लाइक किसके साथ? मैंने पैमला के साथ फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की, मैंने शिवांगी के साथ फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की, बट आई थिंक मेरी गलती यही होगी दैट इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू अ फ्रेंड एंड स्टिकिंग टू लाइक द ग्रुप ऑफ पीपल दैट आई शुड हैव, मैंने सबके साथ इंटरपर्सनल इक्वेशन बिल्ड करने की कोशिश की, व्हिच समवेयर आई थिंक Friend to all is a friend to none, I would say. आई वुड से दैट मैं जिनसे बनाने की कोशिश कर रहा था उनकी वेवलेंथ किसी और के साथ ज़्यादा मैच हो गई, व्हिच इज नॉट देयर फॉल्ट और माय फॉल्ट आई फील. मैं जेन्युइनली तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कौन होगा टर्मिनेट तीनों में से तुम्हारे हिसाब से? I would say Yogesh because once Akanksha was gone, he was a little out of it, just like me. So I would say.
आपसे एक ही सवाल, आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं दोनों, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि हम क्या असली में आपको देख रहे हैं या आपको एक किरदार निभाते हुए? It feels like you are performing in a place where you're supposed to be. नहीं सर, मैं इसी आइडिया से आया था that I will completely expose myself. Good, bad, ugly जो भी है मेरा, I am really being myself. उसमें कोई दो राय नहीं. This is me. थोड़ा सा बोरिंग हो बट होंगे. अर्षद आगे बढ़ने के पहले तुम नहीं तो कौन सी? जब बात हुई हमारी तो कुछ और थी, फिर जब सामने बात हुई तो कुछ और बात निकली, तो वो एक फैसला की बात से पलट गया, तो इसीलिए ऐसा योगेश आप कर That's right. यार मुझे पता था तेरी रियल पर्सनालिटी क्या है, तो मैं समझ नहीं पाया। कभी तू बिस्तर दे देगा माधुरी जी को, तू दिखाएगा कि कुछ नहीं हुआ, कभी फ्लर्ट करेगा तो रोमांटिक साइड भी दिखा देगा थोड़ी सी, फिर तू श्रेया से मुझे बोलेगा तेरे कितने बात, तो ये भी साइड। जब माधुरी मैम के बेड पे पानी गया, मैंने उसको मना किया था इधर मत कर, उनका बनता नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो बाप वाली चीज मैंने गलत सुनी, वो उस बात का गुस्से का जवाब देने के उस पे रिटेलिएशन में वो मैंने गलत बोल दिया, उस चीज का मुझे रियलाइजेशन भी हुआ। आप और आकांक्षा एक साथ खेल, हाँ करेक्ट? बिना आकांक्षा के तुम दिखे। तात्पर्य यही है कि आप नॉन स्ट्राइकर हो, हाँ। स्ट्राइक पर आ जाओ, दो शॉट आते अगर हैं। आपने सबसे से अगर बच गया तो चला गया तो छक्के छक्के पड़ हाँ। गए, that's my guess. स्ट्राइकर की बात नहीं तो स्ट्राइक पे और बोल की तो तेरे नॉन स्ट्राइकर जो टीम खड़े उसमें से किसी की विकेट गिराना चाहेगा? सूफी का मैं देखूं, सूफी का ऐसा है कि जैसे आप लोग कह रहे हो कि बस हो गया, वो थक चुका है सारी चीजों से, तो मैं उसमें इसका नाम लिखते हो सूफी का नहीं है। लेडीज फर्स्ट होता है, एक बार लेडीज लास्ट करी। जनता सिर्फ एक चीज जानना चाहती है, ठीक है? When will you fight your own battles? और आप कब एक स्टैंड लोगे और अपने डू सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं। एपिसोड अपलोड भी होगा, डू सब्सक्राइब। आपने नाम नहीं हुई कि मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको बोलने के लिए, तो बहुत I don't agree with you. बगल में लोग खड़ा है तो आप अकेले नहीं। इतने सारे लोगों में मैं किसी को नहीं जानती, यही familiar face है मेरे लिए और एक comfort zone है। I hate this term, comfort zone. यहाँ पे इंसान जितना बोला आने नहीं आ रहा ये है। comfort factor है कि अभी तक कोई नहीं हुआ है। किसी से बात करनी है तो I know he's someone तो आप जो सिर्फ मेरी तो बात कंफर्म नहीं सुनेगी कर और सकती, आपको चाहिए कि समझेगी। आप इसके साथ अपनी बातें शेयर करो, तो ये जा रहा है कि आप किसी और के शोल्डर से अपनी बंदूक चलाए जा रही है। सर ऐसा नहीं है कि किसी और को शोल्डर से अपनी बंदूक चलाए, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। मैं समझ रही हूँ किस इंसिडेंट की बात आप कर रहे हैं और किस वजह से वो लग सकता है, वो भी मैं समझ रही हूँ। और तब भी मैंने उनको ये भी बोला था कि आपको किसी से बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, जो है मैं लड़ लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं फाइट कर लूँगी। आप प्लीज तो कौन? सर मैं योगेश का नाम लूँगी। जब से आकांक्षा गई है वो बहुत लो था। अब इसके जाने का मतलब वो आगे भी ले जा सकते। ताकि आकांक्षा लो फील करता है। चलिए अर्जुन यहाँ पर आए, उन्होंने जनता के सवाल आपसे पूछे। अर्जुन से अब ये पूछना चाहता हूँ, आप इन चारों में से किसे सिक्योर करना चाहेंगे? The one thing that I really like, and the one person who stood there and I was trying to push was Shivangi. Because मुझे लग रहा था कि आप प्रेशर में आपके तरफ खड़ी हुई, आपने मेरी बात सुनी और आपने अपना पॉइंट भी रखा। आपने इनकी तरफ नहीं देखा, ना आपने दो आंसू पाए। आई होप ये चिंगारी को आप थोड़ा सा और धीरे 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 करके बढ़ावा दो। शिवांगी सेफ हो चुकी है गाइस। Congratulations, शिवांगी। आप सिक्योर हैं? डू सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब हो सकती है। नहीं अब मैं कंट्रोल अब नहीं रोना अब है। मैं हाँ स्ट्रॉन्ग यार। यही कॉन्फिडेंस, यही हिम्मत लेकर आप वापस लॉकअप के अंदर जा सकते हैं। अर्जुन, जी थैंक यू सो मच। जनता की आवाज तुमने बहुत अच्छे से साफ इनमें तक पहुंचाई है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। थैंक यू। मैं ये बात सोच रहा था,
हर्षद, अब वक्त है जब आप में से कोई एक अपनी लाइफ सब्सक्राइब द चैनल गाइस। अपना सच बोल के अपने आप को बचा सकता है। अब आप तीनों में से जो भी सबसे पहले बजर दबाएगा वो इस वीक अपना सच रिवील करके सिक्योर हो जाएगा और टर्मिनेशन से बच जाएगा। आर यू गाइस रेडी? Yes, ma'am. Yes. In 3, 2, 1, go! हर्षद, सबसे पहले आपने वजन दबाया। आप अपना एक सच दुनिया के सामने फोन करके आज सिक्योर हो जाए। हर्षद, बेटा, हैप्पी हो? यस ब्रेकिंग पॉइंट, पहला रिलेशनशिप था, कुछ हुआ था, नाराज थी, फोन करके मुझे बताया गया कि मैं यहाँ हूँ, ये कर रही हूँ, इसके साथ हूँ, और मुझे बहुत जोर से ऐसे जो मैं फील कर रहा था फील नहीं करना चाहता था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने अपना हाथ काट दिया। उसके निशान अभी तक हैं। और क्या कुछ नहीं हुआ उसके बाद, फिर उसके बाद पैनिक किया, उसके बाद भाग के मतलब एक्चुअली पाँव पहले मारा था, तो जावे नहीं पाया था, पास में हॉस्पिटल था, ले लेके वहाँ पहुँचा। उसके बाद डॉक्टर ने बहुत मतलब कि पुलिस का और ये और वो बहुत हाथ पाँव जोड़े, बहुत मतलब मिन्नतें की, और उसके बाद फिर अकल आई कि ये सब मतलब उसके बाद आई प्रॉमिस माई सेल्फ नेवर टू हार्म माई सेल्फ। बाकी आप दैट वाज द हर्षद, आई कांट बिलीव कि उस मोमेंट में तुम इतना अफेक्ट हो गए। सब्सक्राइब द चैनल गाइस। पर मिला था टेंशन कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद अलग दरख्वास्त करना चाहते कि प्लीज डोंट टच एनी। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज, रिस्पेक्ट, अपने इतने कोल डू सब्सक्राइब गाइस, डू सब्सक्राइब प्लीज़। 223 जने देख रहे हो भाई, 10 सब्सक्राइब कर दो बस प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई 10 सब्सक्राइब कर दो कैसे जैसे यार, तो योगेश और सूफी, इतना तो कर ही सकते हो। लगता है कि आज आप दोनों में से एक टर्मिनेट हो जाए, लेकिन टर्मिनेशन का फैसला हम नहीं लेंगे। ये फैसला कौन लेगा, कैसे लेगा, I'll tell you in a bit. Inmates, आज जेलर ने फैसला ले लिया कि फाइनल टर्मिनेशन का फैसला लेने का मौका किसे मिलेगा। इसलिए हमारे कंट्रोलर्स वरुण, श्रेया, धीरज, शिल्पा, पैमिला अरीना में आ जाएंगे या वेटिंग फॉर इट। भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब भाई, 236 जने देख रहे हो, प्लीज़ मेरे को 10 सब्सक्राइबर की नीड है। रोज़ इस चैनल पे मैं लाइव आता हूँ तो मैं शो दिखाऊंगा भाई डेली, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइस, और एपिसोड भी अपलोड होगा, फिक्र मत करो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे घर जाना है, मेरा हो गया, सूफी का ये समझना नहीं है योगेश का सबका, बस ये याद रखना। योगेश और सूफी, आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, लेट्स सी। कंट्रोलर्स, आज आप में से किसी एक को मिलेगी पावर ऑफ डोमिनेशन। आज के टास्क में जो जीतेगा वो ये डिसाइड करेगा कि योगेश और सूफी में से किसकी जर्नी आज डोमिनेट होगी। आपके सामने एक राउंड प्लेटफॉर्म है, आप पांचों इस प्लेटफॉर्म से बांध दिए जाएंगे। टास्क शुरू होते ही प्लेटफॉर्म घूमना शुरू करेगा। ऐसा होने के बाद एक एक करके चाबियां ऊपर से नीचे आएंगी।
आपको उस चाबी को पकड़कर खुद को आजाद करना और सीधा दौड़कर इस मैनिक्विन की तरफ जाना। यहाँ मौजूद हर मैनिक्विन एक कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है। आप जिसे भी पावर की रेस से बाहर करना चाहते हैं उसे आप स्कैन कर देंगे। आपने जिस कंट्रोलर को स्कैन किया है वो अपना पावर ऑफ डोमिनेशन खो देगा, लेकिन चाबी हासिल करके दूसरे कंट्रोलर को स्कैन करने का हकदार रहेगा। जिस कंट्रोलर का मैनिक्विन आखिर तक बचा रहेगा उसे मिलेगी पावर ऑफ डोमिनेशन और जजमेंट डे का फाइनल डिसीजन लेने का हक। तुम दोनों को क्या लगता है जिस हिसाब से तुम्हारे इक्वेशंस हैं अंदर, किसको बचाएंगे और किसको डोमिनेट करेंगे? योगेश किससे बचाएंगे? गाना और वरुण तो मुझे बचाएंगे और बाकी तीन तो आएंगे। So controllers, ready? यस सर 3, 2, 1, go. ऊपर के हाथ सबसे लंबे, आइडियली यू शुड बी एबल टू गेट द हमें थोड़ा ऊपर खींचना चाहिए तो चाबी आ रही है। वरुण ने चाबी ले ली है, वरुण ने लॉक खोल दिया है। अब भागकर उसे स्कैन करो जिसे आप गेम से निकालना चाहते हो। क्योंकि उसका ये योगेश के साथ उसका है कनेक्ट, तो मुझे लग रहा है कि वो योगेश को ही बाहर करेगी। अब मुझे योगेश को बचाना है। भाई ये तो वरुण ने श्रेया को स्टैप करके श्रेया को डोमिनेशन के डिसीजन से बाहर निकाल दिया है। ओके सर। और आपको ये पावर जरूर है कि आप अपने आप को अनलॉक करके किसी और को ये मौका ना दो। ओके सर। राउंड 2, रोटेट। अभी नीचे आ रही है। पकड़ शिल्पा ने चाबी पकड़ ली। ओह शिट देखते हैं शिल्पा किसको स्टैप करेंगी। वरुण को इसलिए क्या, क्योंकि वरुण का दोस्त है योगेश। हम लोग वही चाहते थे योगेश सिर्फ ना हो। वरुण भी इस रेस से बाहर हो चुके हैं, श्रेया भी इस रेस से बाहर हो चुकी है। देखते हैं थर्ड राउंड में क्या होता है। रोटेट। एक ने योगेश को बचाने के लिए स्टैप किया, दूसरे ने योगेश को बचाने वाले के ऊपर स्टैप किया। वो बदतमीज नहीं आती ना तो मैं बचा दूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब गाइस, डू सब्सक्राइब। कल भी इसी चैनल पे आपको लाइव मिलेगा। बैग में चाबी छीन ली है। All depends on plan. We women have to come together to do this, right? क्या चल रहा है भाई ये क्योंकि इसने मेरे टावर ब्लॉक्स बार पुश किए थे। तो आपने पिछले टास्क का बदला अब लिया है इनसे डोमिनेशन का हक छीन कर, लेकिन आपका डिसीजन इस डोमिनेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। I want it to be fair, जो भी होगा, because they're both my friends. सब फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, एक दूसरे के सारे फ्रेंड्स हैं। I want to discuss that. अरे अगर मुझे मिला then I'm not gonna stab you now. Let me have the key. Whatever. You'll fix with it. You make sure you're sure of the game. At the end of the day, we have competition. We have to understand. Let's get the key. फाइनल राउंड 3, 2, 1 रोटेट।
आपको दे दूंगी चाबी अगर आप सूफी को बचाओगे तो। ये नहीं पहले चाबी पकड़ाएंगे चाबी पे। श्रेया मैं कुछ एक भी टास्क नहीं आया तो सूफी और योगेश आप दोनों की किस्मत का फैसला आ गया है। आप दोनों में से जिसकी जर्नी टर्मिनेट होनी चाहिए वो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कल भी इसी चैनल पे आपको लाइव मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो यार, वीडियो को लाइक भी कर दो एटलीस्ट। प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट कर दो सब्सक्राइब। अपलोड होगा ये चैनल पे, अपलोड हो रहा है, विदिन 2 मिनट्स ही अपलोड हो जाएगा। नहीं अभी कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है, एलिमिनेशन कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब द चैनल। मैं एपिसोड अपलोड कर देता हूँ। ओके जो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but